हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से सब अच्छे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। तो देखते हैं आपके पर्सन जो माइंड में है आपके, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो सबसे पहले देखेंगे कि उस क्या सोच रहे हैं, फिर देखेंगे कैसी एनर्जी है उनकी और क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको, है ना। उनके मैसेजेस भी ले लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आखिर वो आपको। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, माता रानी, एंजल और एंजल प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके माइंड में इस वक्त क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। उनके माइंड की एनर्जी क्या है, उनके हार्ट की एनर्जी क्या है, यानी क्या महसूस करते हैं। प्लीज़ माइंड की एनर्जी क्या है। तो उनके माइंड की एनर्जी ये है कि रूठे हैं वो और चाहते हैं कि आप उनको मनाओ। आप उनको किसी भी बात से वो हर्ट हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप तो उनकी हर गलतियों को माफ़ कर देते थे, इस बार की गलती को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। तो पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है। या तो 2 नंबर उनका मतलब 2 तारीख को उनका बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, या 6 आपका हो सकता है या उनका हो सकता है, या 26 हो सकता है। ये नंबर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फ्लैश कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आप मनाओ, थोड़े उनके नाज नखड़े उठाओ, थोड़ा प्यार करो। और क्या चाह रहे हैं, उन्होंने जो किया, क्या नहीं किया वो छोड़ो, बस आप उनके नखड़े उठाओ। और क्रिएटिविटी, तब वो आएंगे आपके साथ और साथ में मिलके कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे। लेकिन इस वक्त वो उनको लग रहा है कि आप बहुत दिन हो गया आपने उनको मनाया नहीं। हर बार आप शायद उनको मनाते रहे होंगे, इस बार आप उनको नहीं मना रहे हो, तो किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है। थोड़ा डल एनर्जी है उनकी, एनर्जी में पिक कर सकती हूँ। डलनेस है, सैडनेस है, मायूस, उदास, दुखी, है ना। किसी से बोल भी नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। शायद आप उनसे बहुत प्यार करते थे, इस बार बहुत लंबा समय हो गया आप उनको नहीं मना रहे हो। शायद 2 मंथ्स हो गया, 6 मंथ हो गया, कुछ तो है। तो इस वक्त उनको चल रहा है कि अगर आप ऐसे करते हैं, मनाते हैं, तो चल रहा है, लग रहा है कि फिर हम एक हो जाएंगे, सारे काम एक साथ करेंगे। शायद आप लोग सारे काम एक साथ करते रहे होंगे, तो उनको लग रहा है कि फिर से अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से मतलब एक दिमाग की ओर चल रहा है। ये जो हमने देखा, ये दिमाग में देखा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या महसूस क्या कर रहे हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उनके दिल में क्या है। तो उनको कुछ कुछ लाइफ पर्पस लग रहा है, उनको पता चल रहा है। वो मायूस हो रहे हैं। कई बार ना रोने से इंसान की बहुत ज़्यादा जब एनर्जी हाई हो, या कुछ बहुत ज़्यादा जब रोते हैं, दुखी होते हैं एकदम से, आत्मा मतलब दिल चीर के, तो एक अजीब सा मतलब उसमें वाइब्रेशन आने लगता है और उनको पता चल जाता है। उनका क्राउन चक्रा भी ओपन होने लगता है जब एक एनर्जी का फ्लो जो है ना, चाहे रोने से आए या जोर से हंसने से आए, या कई बार किसी की डेथ हो जाए, कोई जोर जोर से रोता है, तो या तो मतलब इस तरह से ऐसा लगता है ना, देखो कितना उसकी हो जाता है, कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। मतलब वो समय जो होता है ना, तो शायद आप लोग इतने लंबे समय तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं रहे हो। इस बार लगता है आप ज़्यादा लंबे समय के लिए रूठ गए हो।
तो वो चाहते हैं कि आप प्लीज़ उनको मनाओ अपना हार्ट से। वो आपको ना एक संदेश भेज रहे हैं, हार्ट टू हार्ट, वहाँ भी हार्ट है एंड यहाँ भी हार्ट है। और उनको लाइफ पर्पस समझ में आ रहा है, कि ज़िंदगी समझ में आ रहा है, पर्पस समझ में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, चीज़ों को अहमियत देते थे और ये सब करते थे, एक मतलब झूठी ज़िंदगी जी रहे थे, दिखावा वाली ज़िंदगी जी रहे थे, तो उनका असलियत से परिचय हो रहा है। उनका जो रियलिटी है, यूँ समझ लीजिए कि आपके पर्सन का रियलिटी चेक हो रहा है और उनको लाइफ पर्पस समझ में आ रहा है कि लाइफ जो है वो मतलब उनको समझ में आ रहा है, डीप डाउन उनको समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, कहीं गार्डन में जा रहे हैं, वॉकिंग पे जा रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, उधर तो विंटर भी है, ले भी रहे होंगे बहुत लोग, तो जा रहे हैं कहीं ग्रीन एरिया में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं कहीं भी, तो अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। लग रहा है कि आप ही उनके डिवाइन फेमिनाइन हो और उनको लग रहा है कि आप जो हो, जब कभी भी ऐसे दुखी होते हो तो आप सेल्फ लव में आते हो, सेल्फ केयर में आते हो, तो आपसे उनको कुछ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। उनको झूठे तो हैं, सोच में तो चल रही है, लेकिन हार्ट वाइज वो सीख रहे हैं, फीलिंग्स वाइज वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि चाहे समय कैसा भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, बट आप जो है ना उसको काम में लगाते हो, अपने सेल्फ केयर में लगाते हो। मतलब इस तरह से उनको फीलिंग्स आ रही है कि आप बहुत ही डिफरेंट, तो आपको हो सकता है वो कॉपी कर रहे हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको कॉपी करता हो और उनको लग रहा है कि आप ही उनके डिवाइन फेमिनाइन हो। देख लो, यिंग एंड यांग, मतलब अपने आप ही देखो आ रहा है, मतलब स्क्रॉल हो रहा है, देख लो। तो उनको लग रहा है कि आप होते हो तो ज़िंदगी को बैलेंस करते हो, आप किस तरह से बहुत आप प्यार भरे हो, आपके अंदर बहुत प्यार है, ममता है, आप उनकी हर गलतियों को माफ़ कर देते थे, लेकिन इस बार उनकी गलती माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो? एक शिकायत भी है और एक सोच चल रहा है, सोच ऐसे रहे हैं, महसूस ऐसे कर रहे हैं। देखो हिचकी भी आ रही है मेरे को बार बार, और डीप डाउन, एकदम डाउन जाके ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत मतलब मदरली नेचर हो, आप बहुत केयरिंग वाले व्यक्ति हो, आप गिवर हो, आपके अंदर का नेचर, आपका सब चीज़ बहुत बैलेंस है। तो वो सब चीज़ उनको समझ में आ रही है कि इस तरह का नेचर होने से चाहे समय कैसा भी आए, आपके आपके भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए होंगे, आपके लाइफ में भी चीज़ें हुई हैं, बिखरी हैं, लेकिन तब आप क्या किए हो? सेल्फ लव में चले गए हो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, हो सकता है आपको वाटर अच्छा लगता है, वाटरफॉल, या आपको मतलब जैसे नहाना, पानी में, पानी के आप बहुत शौकीन हो, आप एनिमल्स लवर्स हो, आप इस तरह से देख रहे हैं कि हो सकता है आपके पास पेट हो, आप किसी भी मतलब पक्षी से, किसी भी चीज़ से आप बहुत खुश हो जाते हो, किसी गार्डन में जाके ड्रैगन फ्लाई देख के खुश हो जाते हो, मतलब आप इस टाइप के व्यक्ति हो, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हो। तो वो सब चीज़ वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, इनका मास्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, ये बहुत स्टबन नेचर के हैं, बहुत गुस्से वाले, अकड़ू वाले। तो ऐसे लोगों को मतलब जैसे ईस्ट से अगर हम कहें वेस्ट जाना है, नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे सनराइज टू सनसेट एक जर्नी होता है, तो उस जर्नी को वो अब समझ रहे हैं इस नाराज़गी में कि क्या था, कैसा था, क्या हो रहा है और आपने क्या क्या महसूस किया है, आप ऐसे कैसे हो। तो इन चीज़ों को अब आपको कॉपी कर रहे हैं, अब आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अब आपके जैसा बनना चाहते हैं और हो भी रहा है, अवेकनिंग भी हो रही है उनकी, हार्ट भी ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है, प्यार समझ रहे हैं और यहाँ पे तो उनका हार्ट चक्रा खुल ही गया है पूरा। लाइफ पर्पस समझ में आ रही है। हो सकता है पहले लाइक ना करते हो, अब एनिमल्स वगैरह से भी प्यार करने लगे हों, हो सकता है बर्ड्स को भी प्यार करने लगे हों, हो सकता है आप बर्ड्स लवर हो तो उनको सारी चीज़ें याद आ रही है। अब हो सकता है दाने भी चुंगाने लगे हों, है ना। तो अब देखते हैं कि और क्या है ना, ये इस टेक्स्ट से देख लेती हूँ। तो ये उनकी हो गई थॉट एंड ये हो गई उनकी फीलिंग्स। तो अब ज़्यादा लंबी नहीं लिया करूँगी ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वो ना हो। अब देखते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई।
रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, क्लैरिफाइड। ओके, तो हो सकता है ऐसे ऐसे कार्ड होते हैं ना, क्या बोले, तो किसी थर्ड पर्सन से वो सहारा ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत हर्ट हैं। वजह से मैंने बोली कि आप उनको नहीं मना रहे हो तो बहुत दुखी हों। तो किसी कोई तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में होगा जिसका कि वो इंटरफेयर कर चाहते हैं कि वो करें, और हो सकता है किसी तीसरे से बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह के दर्द से कैसे बाहर निकला जाए, क्या किया जाए। और बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, क्रिएटिविटी तो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और एनर्जी भी उस पर लगा रहे हैं। तो ये है आपकी, चलो अभी आगे अब इसको ऐसे रख सकती हूँ। तो अब देखते हैं, ये तो हो गई उनकी कि क्या सोच रहे हैं। सोच के साथ साथ पहल भी करना चाहते हैं, जो अभी तक पहल नहीं कर रहे थे पहल करना चाहते हैं। और किसी थर्ड पर्सन, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर आप लोगों के हुआ है लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी रही होगी जिसकी वजह से सारे केसेस बिगड़े हैं। ये चीज़ें उनको समझ में आ रहा है, तो कुछ चीज़ आपको क्लियर करना चाहते हैं वो। लेकिन चाहते हैं अगर आप शुरू कर लो तो उनको बोलना ईजी हो जाए। अगर आप उनको मनाने लग जाओ, अगर आप उनको थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, उनके तरफ जाओ, उनके थोड़े नाज नखड़े उठाओ, तो मतलब क्या पता अपनी बात उनको बोलने में थोड़ी इजी हो जाए। या जैसे पहले मैनिपुलेट करते थे, तो क्या पता, अभी देख लेती हूँ कार्ड क्या कहता है, उस तरह से मैनिपुलेट करेंगे या सच्चाई आपके सामने रखेंगे। लाइफ पर्पस प्लीज क्लैरिफाई इट। तो ये महाशय तो कैरियर को ज़्यादा पकड़ने वाले हैं, तो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे। ये चीज़ आपको पता है, इसीलिए शायद आप नहीं मना रहे हो। आपने उनको बहुत सारे मौके दिए हैं, लेकिन वो मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है उन्होंने। जब भी आपने उनको हाथ दिया है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है उन्होंने, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कभी भी आपने अगर कभी कोई चांस दिए हैं पास्ट में नाराज़गी में, तो उन्होंने उसको इधर उधर घुमा के, ये करके वो करके, साइलेंट रह के अपनी बातों को उन्होंने रखा नहीं। जबकि रख सकते थे, क्लियर कर सकते थे अपनी बातों को, बट किए नहीं। तो बार बार इन और आउट होने के वाले पर्सन की एनर्जी आ रही है। बार बार आपको मतलब ठीक है सब कुछ है, देखो ठीक है सब कुछ है, दर्द है, सब है, आपके दर्द को देख लेंगे, कर लेंगे, बस अपनी जगह बना लेंगे, और उसके बाद आप दर्द में तड़पते रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति का अभी तो तुरंत वाइब्रेशन चेंज हो गया, देख लो। तभी वाइब्रेशन कैसा आ रहा था, अभी वाइब्रेशन कैसा आ रहा है। तो एक ही व्यक्ति की भी कहानी हो सकती है, और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत लोगों की कहानी से रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है यहाँ से शुरू होकर यहाँ किसी और की पकड़ ली हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखती हूँ, या फिर सेम पर्सन के हो, कुछ भी हो सकता है। तो जितना आप लोगों को रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप नाराज़ है, जैसे मैंने बोली, आप नाराज़ चल रहे हैं तो नाराज़ चल रहे हैं। आप नाराज़ गुस्से हुए पड़े हैं तो आप गुस्सा हुआ पड़े। वो सोचते रहे, कुछ करते रहे, क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत सारे मौके दिए, जैसे कि मैंने बोली थी। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज किया है, वो उसका उन्होंने उस वक्त उन्होंने इजहार नहीं किया। तो इनके इन आउट होने वाली आदत है, जिसको कि आप जानते हो, और आप साइलेंट हो चुके हो। चलो जाओ, तुम्हें जो करना है करो, ओके। और अब आपके सोशल मीडिया पे किसी पे नज़र रख रहे हैं, आपके काम ख़राब करने वाली एनर्जी भी आ रही है। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि अगर हाँ मतलब आप उनकी नहीं सुनोगे, तो देखो, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, क्योंकि खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। हार्ट चक्रा खुल रहा है, सब खुल रहा है, बट दिमाग चलाने में महारत हासिल है। माइंड तो इतना चलाते हैं, सही हो गलत हो, लेकिन चलाएंगे ज़रूर। ये नहीं कि थोड़ा सा चलो ऐसा है थोड़ा साइलेंट हो ले, नहीं। तो उनको यही लग रहा है कि यार नाराज़गी को तो कम करना है, बट कैसे करें, कैसे करें, क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट डालना नहीं चाह रहे। मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी आ रही है, आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आ रही है। क्योंकि आप ज़बरदस्त गार्ड करके बैठे हुए हो, आप भी नाराज़ भी हो और गार्ड करके बैठे हो, बाउंड्री डाल के बैठे हो कि भाई तुम्हारी ये आदतें बहुत हो गई है ना, स्टॉप इट, अब और नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया। वो आप एकदम नाराज़ होकर जा रहे हो तो जा रहे हो, और बस तुमको मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो आप, और वो पीछे पीछे आ रहे हैं आपको मनाते हुए। और बताइए, और बताइए, और एक दो कार्ड दे दीजिए, क्या वो एक्शन लेंगे,
क्या एक्शन लेंगे, एक्शन बोलते ही तो जैसे मैंने बोली कि वो चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, आपका काम ख़राब कर सकते हैं, आपके बाद आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो प्रोफेशन है वो ख़राब कर सकते हैं, दुश्मनी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एकदम चेंज हो गया एनर्जी। आपका सोशल मीडिया का अगर कोई काम होगा तो ख़राब कर सकते हैं, आपका नाम ख़राब कर सकते हैं, आपका काम ख़राब कर सकते हैं, आपकी चोरी कर सकते हैं, आप पे नज़र रख सकते हैं, आपके ऊपर मतलब नज़रें रखे हुए हैं। क्यों, देखो मैंने जो बोली वही है। सोशल मीडिया का आपका काम हो सकता है, आप पॉपुलर हो सकते हैं, आप स्टारडम आपके पास है, वो चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो हो सकता है पहले किए हों आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके मतलब चीज़ों में, जो भी आपका काम करने का एरिया है उस पर कुछ मतलब कुछ भी चीज़ें ख़राब किए हों। तो वही चीज़ अभी भी वही एनर्जी आ रही है ना। सडनली एनर्जी चेंज हो गई है, नाराज़गी, और ये उनको लग रहा है कि मैं क्यों मनाऊँ, वही मास्कुलिन एनर्जी, वही जिद्दी अक्कड़पन। और बताइए, और बताइए क्या एक्शन लेंगे। हाँ 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 हाँ, आ जाइए भैया, आ जाइए। तो आपको मिस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराज़गी है, आप कहीं और एंजॉय कर रहे हो, उनके बिना आप खुश हो, आप अपनी सिस्टर के साथ, फ्रेंड के साथ, बच्चे हैं तो बच्चे के साथ में आप इंजॉय कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको बहुत गुस्सा है, इसलिए आपका काम ख़राब करना चाहते हैं। आपका जो भी चीज़ें हैं कि उनको लग रहा है कि आप उनके बिना खुश क्यों हो, आप उनके बिना सुखी कैसे रह सकते हो, आप उनके बिना खुश कैसे रह सकते हो। तो एक वही वाला नेचर है ना। और आपके सोशल मीडिया पे बहुत 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 ध्यान रखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का सोशल मीडिया का काम हो। आजकल लैपटॉप का तो काम है, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड होता ही है। ये तो आपके ऊपर नज़र है, पूरी नज़र है। और ये भी सोच रहे हैं अपने कि आप अपने सपने को, अपने पैसे को, अपने चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान आपका जा रहा है, उनके तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो गुस्सा है, अकड़पन है, आप अपने कैरियर के तरफ फोकस दे रहे हो, आप पैसे के ऊपर फोकस दे रहे हो। आप बच्चा है तो बच्चे को कि आप सिंगल मदर हो सकते हो, सिंगल फादर हो सकते हो, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप। तो उनको लग रहा है कि भाई आप उनके बिना कैसे खुश हो सकते हो, उनके बिना आप बच्चे कैसे पाल सकते हो, उनके बिना आप जिम्मेदारी कैसे निकाल सकते हो, आप उनके बिना अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो आपके अर्निंग क्षेत्र को ख़राब कर सकते हैं। मतलब आपका काम में रोड़े डालना, अटकाना, ऐसी एनर्जी, आपकी खुशी से जलना, आपके सुख से जलना, और बहुत गंदी वाली एनर्जी। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द देंगे, आप दर्द में तड़पेंगे, तब आएंगे आपको जीतने के लिए कि आप हाँ लड़ाई झगड़ा होगी, आप परेशान हो जाओगे, तब आएंगे आपके दर्द में मलहम लगाने के लिए कि देखो मेरे बिना लाइफ तुम नहीं जी सकते हो, तुम अलग रह के क्या करोगे। और लेडीज़ हो तो जेंट्स ज़्यादा सोचेंगे कि देखो लेडीज़, यहाँ लेडीज़ है, यहाँ भी लेडीज़ है, एंड यहाँ भी लेडीज़ है, और ये एक जेंट्स है, ये एक मास्कुलिन एनर्जी है। तो ये सोचेंगे कि तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो, मेरे बिना कैसे जी सकते हो, सारा काम आपका ख़राब करवाएंगे, दूसरे से करवाएंगे। तो कोई अगर आपकी फ्रेंड होगी, कोई आपके घर में अगर कोई दूसरी फीमेल होगी, या कोई बीच का कोई पर्सन होगा जो आपका और उनका कॉमनर होगा, तो थोड़ा बचना हो सकता है कि खुद ना करे तो दूसरों से करवाएं, है ना। तो अपने काम का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। और शर्मिंदगी भी है, शर्मसार भी हो रहे हैं, रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है। देखो यहाँ से एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई, रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने आपका पहले भी बहुत बिगाड़ा किया है, ख़राब किया है। तो इस वजह से उनको अफसोस भी होता है, और इसी वजह से शायद आप नाराज़ चल रहे हो, तो उनको पता भी है। लेकिन वो एक मतलब एक बेशर्मी, बेहायापन कि ठीक है हो गया तो कोई बात नहीं, चलो फिर से आते हैं, फिर से तुम मनाने आओ। मतलब बड़े गॉड, छी, बहुत गंदी वाली एनर्जी आ रही है अब तो, बहुत ही ज़्यादा डर्टी माइंड, डर्टी गेम टाइप की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आप लोग देखो, ताकि आपका आप काम ख़राब करें, हो सकता है उनका काम इस वक्त ख़राब हो रहा हो, वो जहाँ काम कर रहे हैं, वो जो भी स्टेप लेते हों, स्टेप लेने के लायक नहीं हो, क्योंकि मेंटली वो ठीक नहीं लग रहे हैं, रात रात भर सोना नहीं हो रहा है, तो उनका काम अटक रहा हो, वो परेशान हो। तो अभी क्या करेंगे, आपका काम अटकाएंगे, आपका काम बिगाड़ा करेंगे, ताकि आप उनके साथ जाओ, हाँ, ताकि उनके काम में फ़्लो आए, उनका माइंड साइलेंट हो। तो थोड़ा यहाँ पे ऐसा गेम जैसा लग रहा है, तो एक्शन के तौर पर यही है। ठीक है, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और बहुत बहुत थैंक यू सबको, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल एंजल, एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।